मुद्दे पर यदि बात होगी तो पप्पू यादव से ऊपर कोई नहीं है। यदि संघर्ष और लाठी पर बात होगी तो पप्पू यादव से ऊपर कोई नहीं। बहुत क्लियर है। खामियाजा क्यों भुगतना पड़ेगा भाई? निश्चित रूप से अहंकार को निकालकर 2024 की लड़ाई में नेक टू नेक सीट पर बात करनी चाहिए। और उसकी मैं तो कहा कि मैं अगस्त तक इंतजार करूंगा, महागठबंधन का प्रयास करूंगा कि मैं महागठबंधन का हिस्सा बनूं। यहाँ तो जादव की है, ना तो राजपूत की है, ना तो साबुद्दीन जी कौन जादव है या और लोग कौन जादव है। अब लालू यादव जी तो बड़े दिल के लोग हैं, उस पर आप चर्चा ना करें। तो मैं तेजस्वी यादव जी से सिर्फ आग्रह ही कर सकता हूं। मैंने कई बार प्रयास किया बात करने की, बात नहीं हो पाई। तेजस्वी यादव जी बात करेंगे तब तो मैं जान पाऊंगा तेजस्वी यादव जी क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। वार्ता होगी तेजस्वी जी से तब तो मैं समझ पाऊंगा कि वो क्या चाहते हैं। आज मैं महागठबंधन के साथ हूं तो निश्चित रूप से तेजस्वी जी के तरीके और तेजस्वी जी के हर चीजों के साथ खड़ा रहूंगा। आज आप 2025 का तो मुद्दा है नहीं, 2024 का मुद्दा है। जो काम करे सुई, क्या करे तलवार। दशमलव की भी वैल्यू है, कोमा हैपन हैपन की भी वैल्यू है। राजनीति में छोटी छोटी ताकतों को साथ लानी पड़ती है, जिसकी आइडियोलॉजी एक समान मिलता है। महबूबा से लेकर के सबके साथ देने वाली बीजेपी वो अलगाववाद की बात कैसे कर सकता है? और मुख्तार अंसारी जी के बेटे से लेकर सबको साथ में लेने वाले व्यक्ति वो अपराध और अपराधी की बात कैसे कर सकता है? तो पप्पू यादव उसमें नहीं है ना। बिहार के बाद जो है विपक्षी एकता की बैठक जो है बेंगलुरु में देखा गया, जिसके बाद जो है पप्पू यादव का दर्द भरा बयान सामने आया। उन्होंने साफ साफ कह रहे हैं कि आखिर हमें क्या कमी है जो हमें अभी तक महागठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पहले इस वीडियो में आप सुनिए। देखिए, बार बार मैंने आपको कहा ना, यहाँ तो जादव की है, ना तो राजपूत की है, ना तो साबुद्दीन जी कौन जादव है या और लोग कौन जादव है। अब लालू यादव जी तो बड़े दिल के लोग हैं, उस पर आप चर्चा ना करें। मैं बहुत क्लियर हूं, लालू यादव जी बीजेपी को हराने के लिए कोई भी कदम वो उठाएंगे। और मैं ऐसा उम्मीद नीतीश जी से भी करता हूं कि बीजेपी के साथ रह के नीतीश जी ने कभी अपनी आइडियोलॉजी को, सेकुलरिज्म को, अन्य चीजों को अलग नहीं किया। और आज जरूरत है देश में 2024 में एक व्यक्ति के नफरत, उसके अहंकार को खत्म करना, अन्यथा 2025 के लायक नहीं बचेंगे। बात रही तेजस्वी यादव जी की, तो मैं तेजस्वी यादव जी से सिर्फ आग्रह ही कर सकता हूं। मैंने कई बार प्रयास किया बात करने की, बात नहीं हो पाई। तेजस्वी यादव जी बात करेंगे तब तो मैं जान पाऊंगा तेजस्वी यादव जी क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। लालू यादव को तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए परेशान है जी। लालू यादव तो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने। अच्छा, तेजस्वी यादव जी के भाग और भक्त में यदि सीएम बनना होगा तो तो पप्पू यादव कहां से रोकेंगे? आपको क्यों शामिल करेंगे जब मैं ये क्या कह रहा हूं कि तेजस्वी जी को सीएम बनाने से मैं रोकूंगा? किसी को कोई रोक सकता है? 2 बार वो डिप्टी सीएम रहे कि नहीं? लालू यादव जी 2 बार डिप्टी सीएम सबको बनाए कि नहीं बनाए? अब आज रागनी को कौन सा लालू यादव जी बना दिया? रागनी ने अपने कैरेक्टर से अपनी चीजों को स्थापित कर दिया ना, कि नहीं किया? तो ऐसा नहीं है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। वार्ता होगी तेजस्वी जी से तब तो मैं समझ पाऊंगा कि वो क्या चाहते हैं। आज मैं महागठबंधन के साथ हूं तो निश्चित रूप से तेजस्वी जी के तरीके और तेजस्वी जी के हर चीजों के साथ खड़ा रहूंगा। आज आप 2025 का तो मुद्दा है नहीं, 2024 का मुद्दा है। इसीलिए एक सवाल है, जिस तरीके से जदयू ने हम पार्टी को अपने में विलय करने की बात की, आगे जाकर अगर इस तरीके से आपको आता है क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत क्लियर हूं, मैं अपने पार्टी का विलय पहले भी कह चुका हूं कि किसी कीमत पे नहीं करूंगा। पार्टी का एग्जिस्टेंस वो हमारी आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी से है, और मैं अपने तरीके से समाज के लिए जीता हूं। बहुत क्लियर, मैं कोई सिंबल नहीं, कुछ नहीं भैया, कोई सिंबल नहीं। आप आगे जिस तरह से छोटी छोटी पार्टियों को बीजेपी अपने पाले में कर रही है, उस तरह से महागठबंधन नहीं कर पा रहा है, तो इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा? देखिए, मैं किसी का ज्योतिष तो होने की खामियाजा भुगतना पड़े, हमको मुद्दे पर भी काम करना पड़ेगा, हमको नेक टू नेक भी काम करना पड़ेगा, आंदोलन भी काम करना पड़ेगा, हमको अभी अहंकार को भी निकालना पड़ेगा। खामियाजा क्यों भुगते या भुगतने की बात हम करें भाई? हमें 6 जात 7 जात आप गठबंधन करिए,
लेकिन सरकार में मैं हूं, हमें मुद्दों पर भी काम, आम आदमी के नेक टू नेक विकासों के लिए भी हमको काम करके हमें जीत हासिल करनी पड़ेगी। और उसमें मैं हमेशा रहा हूं कि लोगों के मुद्दों के साथ में खड़ा रहा हूं। मुद्दे पर यदि बात होगी तो पप्पू यादव से ऊपर कोई नहीं है। यदि संघर्ष और लाठी पर बात होगी तो पप्पू यादव से ऊपर कोई नहीं। बहुत क्लियर है। खामियाजा क्यों भुगतना पड़ेगा भाई? निश्चित रूप से अहंकार को निकालकर 2024 की लड़ाई में नेक टू नेक सीट पर बात करनी चाहिए। और उसकी मैं तो कहा कि मैं अगस्त तक इंतजार करूंगा, महागठबंधन का प्रयास करूंगा कि मैं महागठबंधन का हिस्सा बनूं। बूंद-बूंद तालाब भरता है जी। सर मैंने तो बूंद-बूंद तालाब भरता है, मैंने ये प्रयास क्यों नहीं कर रहा है महागठबंधन? सर वो तय करेंगे कि उनका भी बात, राजा की बात हम ही बता दें। आप हमको, मैं महागठबंधन से इतना ही कहूंगा कि निश्चित रूप से किश्ती मंत्री सबकी वैल्यू है तो किश्ती की भी वैल्यू है। यदि फील्ड की मंत्री की वैल्यू है तो किश्ती की भी वैल्यू है। जो काम करे सुई क्या करे तलवार, दशमलव की भी वैल्यू है, कोमा हैपन की भी वैल्यू है। राजनीति में छोटी छोटी ताकतों को साथ लानी पड़ती है, जिसकी आइडियोलॉजी एक समान मिलता है। जो लोग अलग अलग आइडियोलॉजी के हैं और कई धारा में बीजेपी को सपोर्ट किए हैं, कई बिल पे, आज वो भी एक साथ हैं कि नहीं है? महबूबा से लेकर के सबके साथ देने वाली बीजेपी वो अलगाववाद की बात कैसे कर सकता है? और मुख्तार अंसारी जी के बेटे से लेकर सबको साथ में लेने वाले व्यक्ति वो अपराध और अपराधी की बात कैसे कर सकता है? तो पप्पू यादव उसमें नहीं है ना। पप्पू यादव जी, आपका डर पप्पू जो यादव है वो केंद्र चला सरकार क्या और है राज्य कि सरकार वहाँ दोनों पे हमला करते आए हैं। पप्पू यादव केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पे हमला करते आए हैं जनहित के मुद्दों को लेकर। सर, क्या यही कारण है? देखिए कि मैंने पार्ट नहीं हो रहे हैं? मैं व्यक्तिगत, मेरा हमेशा संबंध नीतीश जी के आचरण विचारों से रहा है। हमेशा लालू यादव जी के संघर्ष और सामाजिक न्याय के साथ मैं खड़ा रहा हूं। मैं, हर आदमी अपनी सरकार में रह करके भी अपनी बात रखता है कुछ न कुछ मुद्दों पर। जैसे मैं बहुत क्लियर हूँ डोमिसाइल मुद्दों को लेकर के, या कानून बननी ही चाहिए शिक्षक के सवाल पर। इस पर मैं मर जाऊंगा तब भी पीछे नहीं हटूंगा, कोई साथ ले या ना ले। जनता के हित में बात रखना, हमने कोई अपने महागठबंधन की विचारधारा पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया है। उसकी विचारधारा लोकतंत्र और संविधान और इतिहास बचाने की है, भारत बचाने की है। मैं उसके साथ खड़ा हूं, लेकिन मुद्दों पर मैं हमेशा सरकार से आग्रह करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। इसके लिए वो ले ना ले वो समझें। मैं अगस्त तक उनके साथ तय करूंगा कि मैं उनके साथ रहूं, वो मेरे साथ लेंगे या नहीं लेंगे उन्हें तय करना है। कैसे डोमिसाइल का ही मुद्दा तो नहीं है, वो रह गया जिसकी वजह से आपको नहीं पूछा। तो आपने सुना कि पप्पू यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि आखिर हमें क्या कमी है जो अभी तक हमें महागठबंधन में शामिल नहीं कर रहा है। और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर हम अगस्त तक का समय देते हैं, अगर महागठबंधन हमें शामिल नहीं करता है तो हम तीसरा कोई स्टेप उठाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहते जनता जंक्शन। मेरा नाम ऋषि है।